एक बार गणेश जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वहाँ अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग भक्त देखकर उन्होंने विचार किया, क्यों ना पता किया जाए इनमें से मेरा असली भक्त कौन है और कौन दिखावा कर रहा है। वो माता पार्वती के पास गए। प्रणाम माते, मैं धरती पर जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। वो तो ठीक है पुत्र, मगर तुम भक्तों की परीक्षा लोगे कैसे? अब भक्तों की परीक्षा लेनी है तो कोई ना कोई विशेष उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना मैं एक छोटे से बालक का रूप लेकर भक्तों की परीक्षा लेने जाऊं? जैसा तुम्हें ठीक लगे पुत्र। भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने हेतु एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लेते हैं। बालक का रूप रखने के बाद उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और एक हाथ में एक चिमटी चावल और गली गली आवाज लगाने लगे। मुझे भूख लगी है, मेरे पास खीर बनाने के लिए सामग्री है, मुझे कोई खीर बनाकर दे दो। मगर सभी लोग उनके दूध और चावल को देखकर हंसी उड़ाने लगे। अरे इतने सारे दूध और चावल के लिए हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं है, खीर नहीं बना पाएंगे। हमें क्या फुर्सत में समझा है जो मजाक करने चले आए? हाँ? अरे बहन, मुझे तो कोई नासमझ बालक लगता है जो इतने से सामग्री की खीर बनवाना चाहता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। बालक, तुम अपने घर जाओ। महिलाओं के कहने के बावजूद गणेश जी ने हट नहीं छोड़ी और एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, मगर कोई उनकी खीर बनाने को तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो चुकी थी। चलते चलते गणेश जी के पैर भी दर्द करने लगे। एक जगह बैठकर खुद से ही बोले, लगता है मेरे दूध और चावल की कोई भी खीर नहीं बनाएगा। तभी एक बुजुर्ग महिला की निगाह बालक गणेश पर पड़ी। उसका हृदय पसीज गया और उसने सोचा, ये बालक भूखा प्यासा खीर बनाने के लिए घूम रहा है, क्यों ना इससे सामग्री लेकर अपने घर की सामग्री मिलाकर खीर बनाकर खिला दूं। और उन्होंने गणेश जी से कहा, लाओ बालक, ये दूध और चावल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। माता, ऐसे नहीं, आप ये सामग्री लेने के लिए अपने घर से कोई बर्तन लेकर आ जाइए। बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर गई और एक कटोरी लेकर बाहर आई। लाओ बेटा, तुम्हारे दूध और चावल इसमें डाल दो। आप तो बहुत छोटा सा बर्तन लेकर आई। खीर बनाने के लिए 2 बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है। अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आइए। बेटा, तुम थोड़ा सा तो दूध और चावल लेकर आए हो, इतनी सी सामग्री के लिए बड़े बर्तन की क्या आवश्यकता? नहीं, आप तो बड़ा ही बर्तन लेकर आइए। ये बच्चे भी बड़े हठी होते हैं, एक बार जिस काम की सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अब बच्चा कह रहा है तो बड़ा बर्तन ले ही आती हूँ। बाल गणेश के कहने पर बुजुर्ग महिला अपने घर का सबसे बड़ा तपेला लेकर आ गई। गणेश जी अपने हाथ से चावल और दूध जैसे ही बर्तन में डालने लगे, वो बर्तन पूरी तरह भर गया, मगर हाथ के दूध और चावल खत्म नहीं हुए। बुजुर्ग महिला अपने घर के सारे बर्तन लेकर आ गई। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। ये सब देखकर बुजुर्ग महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर गणेश जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माई, जब तक आप खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। बेटा, इतने सारे दूध और चावल की खीर तो बहुत सारी बन जाएगी। इतनी सारी खीर का हम लोग क्या करेंगे? हाँ, वो तो है, खीर तो बहुत सारी बन जाएगी। आप ऐसा कीजिए, सारे गांव को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। भोजन में सभी खीर का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे।
तुम स्नान करके आओ, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ और सारे गांव को निमंत्रण भी दे देती हूँ। बुजुर्ग महिला ने बड़े ही चाव से सारे लोगों के लिए खीर बनाई। बहुत सारी खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बनाने के बाद वो गांव में सभी लोगों को भोजन करने के लिए निमंत्रण देने गई। आज मेरे घर खीर प्रसादी बनी है, सभी लोग मेरे घर ही भोजन करना, ठीक है? बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। अरे अम्मा, तुम सारे गांव को खीर खिलाने के लिए निमंत्रण दे रही हो, मगर तुम अकेली इतने लोगों की खीर कैसे बनाओगी? सुबह एक बालक चम्मच में दूध और चावल लेकर घूम रहा था खीर बनाने के लिए, और अभी ये अम्मा जी आई है घर पर खीर का निमंत्रण देने के लिए। आज सुबह से ही ये खीर का चक्कर आखिर है क्या? अम्मा, आपके घर में ही खाना खाने को नहीं है और आप सब लोगों को खीर खाने के लिए निमंत्रण देने आई हो। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, हम लोग आपके घर पहुंच जाएंगे। लोगों को निमंत्रण देकर बुजुर्ग महिला वहां से अपने घर चली गई। अरे, तुमने हाँ क्यों कर दी खीर खाने के लिए जाने के लिए? वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो तो मुझे भी पता है, मगर एक बार चलकर देखने में कोई हर्ज है क्या? उनका मान भी रह जाएगा और हमें पता तो चले उन्होंने खीर बनाई है या नहीं। सभी गांव के लोग धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के घर के पास एकत्रित होने लगे। खीर की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। सभी लोग बोले, खीर तो बनी है, मगर देखते हैं कितने लोगों को मिल पाती है। बुजुर्ग महिला की बहू को जब अपनी माँ के गांव भोज के बारे में पता चला, तो वो झटपट अपनी सास की झोपड़ी में जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे बर्तनों में खीर रखी है। अम्मा जी ने खीर तो बहुत सारी बनाई है, मगर बाहर गांव के लोग भी तो बहुत सारे हैं। ऐसा ना हो कि ये खीर खत्म हो जाए और मुझे मिले ही नहीं। क्यों ना सब लोगों के खाने के पहले मैं एक बार पेट भर के खीर खा लूं। बहू ने बड़े 2 पतीलों में से तुरंत अपने लिए खीर निकाली और हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से प्रार्थना करने लगी। गणेश जी महाराज, वैसे तो पहले अतिथि लोगों को भोजन करवाना चाहिए, मगर इतनी स्वादिष्ट खीर देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। आइए, आप और हम दोनों खीर का प्रसाद पाते हैं। कहकर वो बहू घर के कोने में बैठकर फटाफट खीर खाने लगी। बहू की खीर खाने के बाद गांव के सारे लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला गांव के सभी लोगों को खीर का प्रसाद खिलाती है। सभी लोगों को खीर बहुत अच्छी लगती है, मगर सब लोगों के खाने के बावजूद भी बहुत सारी खीर बच जाती है। तभी बुजुर्ग महिला को बालक गणेश नजर आते हैं। अरे बालक, तू अभी तक कहाँ था रे? तेरा ही इंतजार कर रही थी। सभी लोगों ने खीर का प्रसाद पा लिया। चला, तुझे भी खीर खिलाती हूँ। नहीं माता, मैंने तो सबसे पहले की खीर खा ली। तुम्हारी बहू ने मेरा भोग लगाने के बाद ही खीर ग्रहण की थी। अब आप खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। बुजुर्ग महिला ने भी मन भरकर खीर खाई, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी खीर बच गई थी। ये तो अभी भी ढेर सारी खीर है। अब मैं इस खीर का क्या करूं? आप ऐसा कीजिए, इस पूरी खीर को 4 भागों में विभाजित कर अपने घर के 4 कोनों में रख दीजिए। कहकर बाल गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी रात उस बुजुर्ग महिला को नींद में आकर गणेश जी ने दर्शन दिए। माता, आपने मेरे कहने पर जो खीर बनाई है, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अगली सुबह जब बुजुर्ग महिला की नींद खुली तो वो हैरान रह गई। खीर के भरे हुए तपेले में खीर की जगह हीरे मोती भरे हुए थे। गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है बच्चे के रूप में आप ही मुझे दर्शन देने आए थे। आपकी कृपा हम भक्तों पर सदैव यूं ही बनाए रखिएगा।
जय श्री गणेश।